गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 10th क्लास साइंस का, जिसके अंदर हम सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, डक्टिलिटी क्या होती है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? सभी जानते होंगे डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। डक्टिलिटी मीन्स बच्चों तन्यता। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? तन्यता। तन्यता के अंदर मीनिंग क्या छुपा हुआ है? जिससे तार खींचे जा सकते हैं, यानी इट इज़ ए प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुणधर्म ऑफ मेटल्स, धातुओं का, बाई वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण क्या कर सकते हो आप? लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन, धातुओं से लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डक्टिलिटी। जैसे मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी है? द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज AU। व्हाट डू यू मीन बाई AU? AU मीन्स गोल्ड बच्चों। देखो गोल्ड इतनी ज़्यादा डक्टाइल है, मैं आपको बताऊं आपके इंटरेस्ट के लिए, कि गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट बाई 1 ग्राम ऑफ गोल्ड वी कैन स्ट्रैच 2 किलोमीटर लॉन्ग ऑफ वायर। यानी इतनी ज़्यादा डक्टिलिटी होती है गोल्ड की, 1 ग्राम सोने से हम क्या है, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं, बना सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? मेलिएबिलिटी मीन्स आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता, आघात माने क्या होता है? चोट मारना, आघात, ठीक है। और वर्ध्यता माने बढ़ जाना। यानी इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातुओं का वह गुणधर्म जिसके द्वारा धातुओं से को पीट पीट के पतली पतली लंबी लंबी चद्दरों में डाला जा सकता है। यानी धातुओं को पीट पीट के चद्दरों में डाला जा सकता है। सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेरे पास गोल्ड ही होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? चालकता। कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? चालकता, ठीक है। यानी ऐसा गुण धातुओं का, मेटल अलो द पैसेज ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, धातुओं का वो गुण जिसके कारण वो अपने अंदर से करंट और हीट को पास होने देती हैं, तो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं हम। क्लियर है बच्चों? सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई। उसके बाद मिनरल्स क्या होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ मिनरल के बारे में। क्या होता है? मिनरल होता है खनिज। मिनरल क्या होता है भाई? खनिज। देखो मिनरल का मतलब क्या होता है? खनिज। खनिज का मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम धरती के अंदर से। यानी धरती के अंदर मेटल जिस भी रूप में पाई जाती है उसको खनिज कहते हैं। धरती के अंदर मेटल जिस भी रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। सब्सटेंस फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड मिनरल्स। मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल बाय डिफरेंट मेथड्स। ऐसे पदार्थ जिनसे धातुओं का निष्कर्षण हम करते हैं उनको मिनरल बोलते हैं। एक्चुअली ये बात इसमें थोड़ी सी गलत है, क्योंकि देखो जब धातुओं का आप एक्सट्रैक्शन करते हो वो मिनरल से नहीं करते बल्कि ओर से करते हैं हम। क्योंकि मिनरल से धातुओं को एक्सट्रैक्ट करना महंगा पड़ता है, इसलिए हम ओर से ही धातुओं को अलग करते हैं। और क्या होता है बच्चों? और क्या होते हैं? अयस्क। और को हिंदी में क्या बोला जाता है? अयस्क, ठीक है। और को हिंदी में क्या बोला जाता है? अयस्क। अयस्क का मतलब क्या होता है भाई? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल एक्सट्रैक्शन इज इजी एंड प्रॉफिटेबल। देखो बताया था मैंने, ऐसे हमारे खनिज जिनके अंदर से क्या है, धातुओं का अलग करना, निष्कासित करना आसान भी हो और फ़ायदेमंद भी हो, तो उन्हीं को तो हम और बोलेंगे ना, ठीक है। क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों आपको, मेरे पास आयरन है। आयरन के मेरे पास कितने मिनरल हैं? आयरन के मेरे पास काफ़ी सारे मिनरल हैं। हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ठीक है। ये सारे और मेरे किसके हैं भाई? आयरन के और हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो ये सारे मिनरल मैंने बताए हैं, और तो एक ही होता है। जबकि मैं क्या है, अपने पास हेमेटाइट से ही क्या है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पे सारे मिनरल हो जाते हैं, लेकिन हेमेटाइट मेरा और माना जाएगा, क्योंकि उससे मैं क्या है, आयरन को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ, ठीक है। गैंग क्या होते हैं बच्चों? 7th डेफिनेशन देखो आप, गैंग्स क्या होते हैं? गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ। और माइन फ्रॉम अर्थ आर कंटामिनेटेड विद इम्प्योरिटीज़ सच एज सोयल सैंड। क्या है, जब ओर को क्या है, धरती के अंदर से, माइन से, खान से निकाला जाता है, तो उसके अंदर क्या कुछ अशुद्धियाँ होती हैं मिट्टी की या फिर रेत की, तो उन्हीं को गैंग बोला जाता है बच्चों, गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। क्लियर है ना? रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग, रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है भाई जिसके अंदर ओर को हम हीट करते हैं। कैल्सिनेशन भी ऐसा ही प्रोसेस होता है बच्चों, एक कैल्सिनेशन। देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन साथ में हमने पढ़ना था। ये रोस्टिंग है मेरे पास, ये कैल्सिनेशन है। रोस्टिंग का उल्टा कैल्सिनेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनरिच्ड और इन एक्सेस ऑफ एयर। बच्चों अगर ओर को आप इतना ज़्यादा गर्म कर दो, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म कर दो और उसको हवा की प्रेजेंस में गर्म करो, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। जैसे मेरे पास ZnS है और मैं ZnS को क्या है, गर्म करता हूँ, तो मेरे पास ZnO बन जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगी, तो ये रोस्टिंग बोला जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया मैंने इस ओर को, ठीक है। इस ओर को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया है, और इतना गर्म किया है इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे,
दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब बच्चों क्या होता है हिंदी में, बर्जन। क्या होता है, बर्जन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताऊँ आपको कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन को हिंदी में बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं भाई, निस्तापन। नी यानी यहाँ पे हवा नहीं लेनी, नी का मतलब नहीं, याद रखो, भूल जाते हैं बच्चे कई बार इसमें। रोस्टिंग, 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 ऑक्सीजन का यूज़ करना है, रोस्टिंग में ऑक्सीजन छुपा हुआ है। कैल्सिनेशन, कैंसिलेशन, देखो कैंसिलेशन मतलब कैंसिल हो गया, इसमें कि ऑक्सीजन हमने नहीं लेनी। तो यहाँ पर भी हम और को क्या गर्म करेंगे, ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, अब सेंस में दिया जाएगा, इसको गर्म किया जाएगा। जैसे ZnCO3 है बच्चों, इसको मैं हीट करूँ, ठीक है, इसको हीट करूँगा तो ZnO बनेगा। अब ध्यान से देखो, इसमें पहले ही ऑक्सीजन इतना है तो ऑक्सीजन देने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट गर्म कर दिया मैंने इसको। तो याद रखो, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि कैल्सिनेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। क्लियर है, या फिर लिमिटेड सप्लाई भी बोल सकते हो आप। अब कंटिन्यू चलते हैं, चलो उसी पॉइंट पे। रिडक्शन क्या होता है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल को कंपाउंड से प्राप्त किया जाता है। जैसे मेरे पास मेटल का कंपाउंड बन गया ZnO, मैं इसमें अगर कार्बन डाल दूँ तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये बनाएगा Zn और CO। तो ये ध्यान से देखो आप, इस प्रोसेस में क्या है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन के आधार पर क्या इसका अपचयन हुआ है। अपचयन कैसे हुआ है, मेटल कंपाउंड था, उससे मैंने कार्बन के साथ इसको रिडक्शन करवाया तो मेरे पास प्योर मेटल बन गई। ठीक है, क्लियर है। प्योरीफिकेशन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को प्राप्त करो, दैट इज प्योरीफिकेशन, शुद्धिकरण। एलॉय क्या होती है बच्चों, एलॉय मिक्सर ऑफ मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड अलॉय। अलॉय का मतलब एक धातु का दूसरी धातु से मिक्सर। एलोट्रोपी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके आधार पर हमारी मेटल डिफरेंट टर्म में फॉर्म मिलती है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा नॉन मेटल हमारी डिफरेंट टर्म में एग्जिस्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपरूपता। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरूपता। या मैं आपको बताऊं सही रूप से इसका आंसर तो क्या होगा, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी एक पदार्थ का अनेक रूपों में पाया जाना, अपरूपता, अनेक रूप हैं जिसके, ठीक है, उसको अपरूपता बोलते हैं। जैसे मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन इज फाउंड एज, कार्बन के कितने एलोट्रोप हैं बच्चों, 3, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, तो ये था हमारा। वल्केनाइजेशन क्या होता है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं वल्कनीकरण। क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। ठीक है, वल्केनाइजेशन का मतलब क्या है, एक मिक्सिंग ऑफ सल्फर विद नेचुरल रबर। जो आपको नेचुरल रबर पेड़ से मिलता है, पेड़ से, ट्री से, उसको वो क्या है, सॉफ्ट होता है, उसमें हार्डनेस लाने के लिए, उसमें कठोरता लाने के लिए मैं उसमें सल्फर मिलाऊंगा और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। एक्चुअल में देखो बच्चों, वल्केनाइजेशन जब होता है, मान लो मेरे पास क्या है, कुछ फार्मूला होता है रबर का हमारे पास। ठीक है, ये मान लो रबर का फार्मूला NH2, इसके अंदर क्या है, बीच में सल्फर की वल्केनाइजेशन की जाती है बच्चों। इससे क्या है, दूर दूर थे ना जो एटम हमारे, वो क्या है, कनेक्ट हो जाते हैं आपस में और ये रबर मेरा सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह की नेचर होती है इसकी। उसके बाद देखो स्लैग क्या होता है, स्लैग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो गैंग को जब हम फ्लक्स से मिलाते हैं, जैसे मेरे पास गैंग पार्टिकल हैं SiO2 के, ये फ्लक्स है मेरे पास, और मैंने इसको मिला दिया किस में, CaCO3 में, तो CaSiO3 बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड स्लैग। स्लैग क्यों बनाया जाता है बच्चों, इसलिए बनाया जाता है स्लैग ताकि इम्प्योरिटी ऊपर आ जाए हमारी, हल्की होके इम्प्योरिटी हमारी ऊपर फ्लोट करेंगे, जिससे हम उनको रिमूव कर लेंगे आसानी से, इसलिए स्लैग बनाया जाता है। स्मेल्टर क्या होता है, स्मेल्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो गैंग को क्या है, गर्म करके हम पिघला देते हैं, जिससे वो लिक्विड इम्प्योर मेटल उसमें से अलग हो जाती है। कैल्सिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्मेल्टिंग क्या होती है, स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक एलिमेंट को उसके ओर से, और यूजिंग हीट एंड रिडक्शन, किसका प्रयोग करके, हीट और रिडक्शन का प्रयोग करके हम उससे अलग करते हैं। सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी चैप्टर के अंदर। मेटल क्या होती है, मेटल आर दोज सब्सटेंस, दोज एलिमेंट विच लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल वो पदार्थ होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन खो के खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, इनका उल्टा कर दो, नॉन मेटल ऐसे सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, मेटलर्जी क्या होती है, धातु निष्कर्षण, वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जब आप अयस्क से धातुएं अलग करते हो, जब आप और से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसमें जितने भी प्रोसेस हमारे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, प्योरिफिकेशन, रिफाइनिंग, दिस ऑल प्रोसेस इंक्लूडेड इन द मेटलर्जी। मेटलर्जी में भी ऑफ 3 टाइप, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, और हमारी एक कौन सी होती है भाई, एक हमारी होती है, वो ध्यान नहीं आ रहा, अभी बाद में बताएंगे। मेटलर्जी हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो हाइड्रोमेटलर्जी जिसमें पानी के द्वारा वाशिंग वगैरह करते हैं हम। एक पायरोमेटलर्जी होती है बच्चों, कौन सी है,
पायरोमेटलर्जी, आग वगैरह जिसमें हम यूज़ करते हैं, फायर वगैरह यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड वाली बताएंगे चैप्टर में चलेंगे तब। उसके बाद मेरा अमलगम है भाई। अमलगम क्या होता है? वहन वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन भाई जब किसी भी धातु को मैं मरकरी से मिला दूँ, ठीक है, मैं किसी भी एटम को मरकरी के साथ अलॉय बना दूँ, किसी भी मेटल की अलॉय बना दूँ मैं मरकरी के साथ, ठीक है, तो उसको मैं बोलूँगा अमलगम, ठीक है। कोरोजन क्या होता है सभी जानते हो आप, कोरोजन माने संक्षारण। कोरोजन क्या होता है भाई? संक्षारण। धीरे धीरे हवा और पानी से किसी धातु का नष्ट होना। इफेक्ट ऑफ एयर, वाटर एंड एनी सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड, जैसे मेरे पास ये लोहा है और धीरे धीरे पानी से क्या इसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास कॉपर है, कॉपर पे भी क्या है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। कोरोजन बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, चैप्टर में चलेंगे तो बताएंगे। स्ट्रेटेजिक मेटल क्या होती हैं बच्चों? रणनीतिक धातुएं। रणनीतिक धातुएं ऐसी धातुएं जो हमारी इकोनॉमी के लिए और सेफ्टी के लिए, कंट्री के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। उन धातुओं को हम रणनीतिक धातुएं बोलते हैं। जैसे गोल्ड है, कॉपर है, जिसके सिक्के बनते हैं वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं? सिंपल है, जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन खो के पॉजिटिव हो जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेके हमारे इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव हो जाते हैं। मेटल हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या होती है बच्चों? ऐसी अरेंजमेंट मेटल्स की जिसके अंदर क्या है, उनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। जैसे ये मेरे पास पोटेशियम, ठीक है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और लास्ट में गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, सबसे नीचे बिल्कुल कम रिएक्टिव होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता चुका हूँ आपको, ऐसी रिएक्शन जो विस्थापन अभिक्रियाएं हमारी होती हैं, विस्थापन, ठीक है, यानी दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल, जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को क्या है उसके सॉल्यूशन से या फिर कंपाउंड से हटा देती है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या होते हैं बच्चों? उत्प्रेरक। कैटालिस्ट क्या होते हैं? उत्प्रेरक। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शनों में भाग तो लेते नहीं हैं, रिएक्शन में भाग नहीं लेते, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज और इंक्रीज करने का काम करते हैं। कैटालिस्ट, उत्प्रेरक, रिएक्शन की स्पीड को जनरली क्या है? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है? प्रोमोटर। अब कई बार कैटालिस्ट हमारा क्या सुस्त हो जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, N2 + 3H2 आफ्टर द रिएक्शन 2NH3। देखो मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन से एबर प्रोसेस लिया, एबर प्रोसेस से मैंने अमोनिया बना दिया, अमोनिया गैस। तो इसमें क्या है? एक कैटालिस्ट लिया जाता है आयरन। कई बार आयरन मेरा क्या है? रिएक्शन को फास्ट करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाता है। अब ये आयरन मेरा अच्छी तरह काम नहीं करता बाई चांस, तो इसको प्रमोट करने के लिए एक प्रोमोटर होता है, उसी को मैं प्रोमोटर बोलता हूँ, मोलिब्डेनम। ये क्या करेगा? इसको एक्टिवेट करेगा कि तू रिएक्शन कर, जल्दी रिएक्शन कर, फास्ट रिएक्शन कर। इसको बोलेंगे हम क्या है? प्रोमोटर। कैटिनेशन क्या होता है बच्चों? ऐसी प्रॉपर्टी जिसके आधार पर कोई भी एटम एक लंबी चेन बनाता है। जैसे कार्बन आपने देखा होगा, CH3 CH2 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 CH2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, श्रृंखलन बोलते हैं। श्रृंखलन का मतलब क्या है? लंबी चेन बनाएगा पदार्थ, कार्बन के साथ मिलकर लंबी चेन बनाने की प्रक्रिया, दैट इज़ कैटिनेशन। तो ये लेक्चर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और ये आप ध्यान से इसको सीखना। थैंक यू, हैव ए